हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक टॉप की कटिंग जो कि फ्रिल वाला है। उसके नेक पे फ्रिल लगी है। ये डिज़ाइन मुझे मेरे कस्टमर ने भेजा था। उसने कहा था कि हूबहू ऐसा ही स्टिच करना है, तो हमने इंटरनेट से देखी हुई फोटो समझते हुए पहले प्लाजो की कटिंग करी है और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं टॉप की कटिंग। फ्रेंड्स, ये कपड़ा बहुत पतला है, इसको पहले प्रेस करके एकदम से इसकी कर लेते हैं सेटिंग। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे फोटो को देखते हुए। पिक में देख रही हैं कि सेंटर में जोड़ है, तो हम प्रॉपर ऐसा ही बनाएंगे जैसा कि इसमें जोड़ है। अब हमने खुली जो साइड होता है कपड़े की, उस साइड से कटिंग करेंगे फ्रंट साइड की, ताकि फ्रंट साइड में जोड़ आएगा। वाइट करने की फिक्र मत करें आप, ये टांके में चला जाएगा। अब लेते हैं हम 2 इंच का मार्जिन। की लेंथ है 18.5, तो हम लेंगे 19, ताकि आधा इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा। पिक पे नज़र लगाते हैं। ये गला बहुत ही ब्रॉड है और वी शेप में है, गोलाई में है। इसके लिए लेंगे हम 7 इंच तीरा। इसका गला जो है फ्रंट है जो ब्रॉड है काफ़ी, और बैक है वो शॉर्ट है। जब शॉर्ट गला लेते हैं उसके लिए तीरा 7 इंच लेंगे हम। शोल्डर लेते हैं हम 7.5 इंच। इसको 7 पे कट कर लेते हैं और निशान को निशान से मिला देते हैं। अब चलते हैं इसकी ब्रेस्ट की ओर। अब इसकी ब्रेस्ट है 30 में से हम +2 करेंगे। नाप लेना मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से लेते हैं। ये खुद का नाप लिया हुआ है, इसलिए हम इसमें 2 प्लस करेंगे। एक सूट का नाप लेते हैं तो उसमें उसका सिर्फ हाफ करते हैं हम। ब्रेस्ट इसकी 30 में से +2 करेंगे तो वो हो जाएगा 32, और 32 का हम हाफ करेंगे, वो हो जाएगा 16, और 16 का हाफ होता है 8। तो अब हम इसको कन्नी को छोड़ते हुए यहाँ से लेते हैं 8 इंच। तो इसको निशान है इसके, हम जो फ्रंट साइड की कटिंग होती है इस निशान से आधा इंच अंदर की ओर जाना है। और ये हो गई हमारी फ्रंट साइड की कटिंग। इसकी हम गोलाई कर देते हैं। अब चलते हैं इसकी कमर की ओर। और अब इसकी कमर है 7 इंच, जो कि मैंने आपको मेजरमेंट लेना बताया है। उसका 4th पार्ट निकालेंगे तो वो 7 इंच ही निकलेगा, 2 प्लस करके। ये काफ़ी स्लिम है, इसलिए इसकी कमर है 6.5 इंच। अब लेते हैं हम इसकी हिप, जो कि चौथा हिस्सा निकाल के 7.5.2। अब कर लेते हैं इसको कट। बैक पार्ट आपने देखा था पिक में कि उसके जो बीच में क्या है, डोरियां लगी हुई हैं। उसको बंद करने के लिए जो हमारे पास साइड में कपड़ा बचा है, पहले तो इसको बराबर कर लेते हैं। इसको सेंटर में कट होना ही है, तो आप इसको किसी भी साइड में रख सकती हैं। हम इसका एक पार्ट रखते हैं, एक पार्ट साइड में कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने कर लिया है बराबर। करते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, हमारा बैक पार्ट भी कट गया है। तो अब हमें इसके फ्रंट पार्ट के जो इसका जो ये शोल्डर था, तो इसको इसके ऊपर रख के हम इसको शोल्डर से हल्का सा डीप कर देते हैं। आधे इंच की काट होती है, ये हम यहाँ से आधे इंच की काट कर देते हैं और इसके शोल्डर की कटिंग कर देते हैं फ्रंट पार्ट के। ये था हमारा बैक पार्ट। तो ये इसकी हल्की सी कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट। और अब चलते हैं इसकी स्लीव्स की ओर। उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि इसने कहा था कि कपड़ा थोड़ा है, देखना कि स्लीव्स निकलती है कि नहीं। तो आप डिज़ाइन में देख रहे होंगे कि इसके जो फ्रिल भी लगी हुई है गले पे। बेल्ट है जो वो प्लाजो वाले कपड़े की लगानी है। और जो आप देख रही हैं इसकी ये फ्रिल लगी हुई है, तो फ्रिल के लिए भी हमें कपड़ा निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रिल के लिए कपड़ा निकालते हैं।
तो फ्रेंड्स मैंने इसकी आपने देखा कि कपड़ा हमारे पास इतना ही था, तो स्लीव्स इसकी उस तरह से नहीं निकल रही थी। तो मैंने उससे कहा कि स्लीव्स अगर छोटी बना दूं आप तो चलेगा, तो वो कहती छोटी बना दो चलेगा। तो हमारे पास फ्रिल के लिए भी अब कपड़ा है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फ्रिल के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेते हैं और इसके ऊपर रख के मैंने इसको कटिंग कर दी है। तो इतना काफ़ी है हमारे लिए फ्रिल के लिए कपड़ा। अब ये है हमारे पास स्लीव के लिए। तो अब हमने स्लीव्स की कटिंग मैंने आपको बताई हुई है कि कैसे करनी है। तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको काट के बराबर कर ले नीचे से। तो अब हमारे पास बचता है 18 इंच का कपड़ा स्लीव्स के लिए। अपने को यहाँ से कूनी तक बाजू बनानी है इसकी। तो अब लेते हैं, यहाँ लगभग कि 10 इंच की होती है, तो हम लेते हैं 12.5 इंच, ताकि आगे फोल्ड भी होगा थोड़ा सा। तो ये 12 इंच की स्लीव्स काटते हैं। शोल्डर हमने लिया था 7.5। यहाँ से मैंने बताया है कि आपने 3 इंच पे इसको कट कर देना है और इसी निशान को इसके कोने में मिला देना है। और ये हम इतना ही लूज रखेंगे क्योंकि यहाँ हमारा लास्टिक आएगा। और इसके कर देने हैं 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 पार्ट्स बराबर के। और इसको हम ले जाते हैं ऐसे सीधा बिल्कुल। और अब करते हैं इसकी कटिंग। यहाँ से हम नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा मार्जिन के लिए इतना ही कपड़ा है। ये हो गई है हमारी बैक साइड की कटिंग। अब इसके हमने सिर्फ 2 पार्ट्स उठाने हैं और ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है। हो गई है हमारी स्लीव्स। यहाँ पे लगेगा लास्टिक। लास्टिक लगने के बाद कुछ ये ऐसे हो जाएगी फ्लफी सी, और आगे इसके फ्रिल लग जाएगी। और यहाँ पे हल्की सी चोंटें आएंगी तो भी ठीक है, नहीं आएंगी तो भी ठीक है। ये हमारे पास कपड़ा ही इतना था। ये हमारे पास बचता है जो कि हम जोड़ लगा के इस पर गला बनाएंगे, या हमारे पास इससे मिलता जुलता कोई कपड़ा होगा तो हम उस पर बनाएंगे। अब रहती हैं इसकी बेल्ट्स जो कि इसके बैक साइड में लगी हुई हैं। तो वो हमने आपको पहले वीडियो में उसके प्लाजो की कटिंग दिखाई थी, तो उसमें से कपड़ा बचा था। तो अब इसमें से हम निकालते हैं बेल्ट। 1 2 3 4 बेल्ट्स लगी हुई हैं उसके, तो हम 4 बेल्ट्स ही लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि YouTube पे भी आप डिज़ाइन देख के आसानी से उसको देख के कट कर सकते हैं अगर आपको स्टिचिंग आती है। मैंने आपको स्टार्टिंग से सिखाया हुआ है कि क्या क्या चीज़ होती है। मेन शोल्डर्स होते हैं, नेक होता है, और मेन होती है हाथ की सफाई। हाथ की सफाई जो कि बहुत ज़रूरी होती है। अगर हाथ की सफाई सस्ते से सस्ता भी कपड़ा हो आपके पास, 200 रुपये वाला भी सूट हो, अगर स्टिचिंग अच्छे से और सफाई से करी हो तो वो भी 1000 रुपये वाले सूट को पीछे बिठाता है। डिपेंड करता है स्टिचिंग पे कि आपकी स्टिचिंग कैसी है। और ये स्टिचिंग आती है बार बार आपकी प्रैक्टिस करने पे। आप घर पे कुछ भी प्रैक्टिस करते रहें, कुछ भी स्टिच करते रहें, कोई भी डिज़ाइन है उसको देख के आप उसको समझें कि ये कैसे कटिंग हुई है, इसकी कैसे स्टिचिंग है, तो वो आप देख के आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कटिंग समझ में आई कि नहीं आई है। नहीं आई है तो फिर भी पूछ सकती हैं। और कोई भी ड्रेस आपको YouTube पे कोई भी पसंद आती है और आप वैसे स्टिच करना चाहती हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं आपको उसकी कटिंग करके ज़रूर बताऊंगी। और आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।